नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और इसमें योगी सरकार ने एक दिन से 25 करोड़ पौधे रोपण के लक्ष्य को पार कर लिया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं। आज वृक्षारोपण का शुभारंभ उन्होंने किया है। जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम। स्वागत है सर प्राइम न्यूज में आपका। सर, आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, आप किस चीज़ का शुभारंभ किए और क्या चीज़ इसकी उपलब्धताएं रही? आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जन आंदोलन का काम हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण जन आंदोलन की शुरुआत आज वन महोत्सव के माध्यम से आज सुल्तानपुर के एक्सप्रेस वे पे जो उन्होंने शुभारंभ किया है, पूरे प्रदेश के जनमानस से, आम जनता से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने अपील किया था कि वन मैन वन ट्री, एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए और बचाए भी। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस मार्मिक अपील को उत्तर प्रदेश का किसान है, नौजवान है, डॉक्टर, मास्टर, अधिवक्ता, प्रवक्ता, जितने लोग थे, सारे लोगों ने, शासकीय अर्धशासकीय विभाग के लोगों ने मिलकर के आज पूरी तरीके से 25 करोड़ 48 लाख आपके सामने जो फिगर है फीड होके आ रहा है, इस लक्ष्य को हम लोगों ने पूरा किया है। और इस लक्ष्य को पूरा करने में वन विभाग कई महीने पहले से हमने माइक्रो प्लान हर गांव में तैयार किया, दूसरे विभाग से मिला करके और वन विभाग मिल करके, जिसके उनके डिमांड के अनुसार उनके पौधा दिया जाए, जिससे वो प्रेम से उनको लगाएं और बचाएं भी। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में कुछ लोग काल के गाल में बेचारे समा गए, परिवार में नहीं रहे, उनके याद में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्मृति वाटिका, स्मृति वन का निर्माण हर गांव में हो। इसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि हर गांव में स्मृति वन बना करके उनके नाम पे पौधा लगा करके उनके सम्मान के लिए हम लोग काम करें। सर, जो कॉन्सेप्ट है स्मृति वाटिका का, इसका बेसिकली कहाँ से आपने ओरिजिनिंग हुआ और कैसे किस तरीके से प्लान इस पर चल रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में जो भाव पैदा हुआ, उनकी संवेदनशीलता के नाते ही कि जितने लोगों के पूरे प्रदेश में आपने देखा कोविड के कार्यकाल में कितने माननीय मुख्यमंत्री के लगातार बैठक, मीटिंग और अपने को जोखिम में डाल करके भी जिस तरीके से लोग मरीज के पास तक गए और बचाने का प्रयास किए, बचाए भी। इसके बावजूद भी जो लोग बेचारे नहीं बच पाए, अगर वो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके याद में, उनके परिवार के सम्मान के लिए, उनके परिवार के द्वारा ऐसे लोगों की याद में एक वृक्ष लगा करके उनके सम्मान के लिए, उनको एक तरीके से मैंने सांत्वना के लिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी और ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में जो 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण की जो शुभारंभ इन्होंने किया है और कहीं ना कहीं पर्यावरण आम जनमानस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये स्थिति हमने कोरोना काल के समय में देखी, क्योंकि कई सारे जाने ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई, तो प्राकृतिक हवाएं, प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलने की वजह से ही कई सारे लोग बच पाए और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कैमरामैन बॉबी के साथ में नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वृक्षारोपण के कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया है और प्रदेश में आज 25 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि हमने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आप सभी की प्रतिबद्धता से वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया है। वहीं दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में मौजूद रहे, जहां सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पौधे लगाए हैं। तो वैक्सीन बचाओ का सर्वोत्तम उपाय है। आपको बताएं कि निगरानी समितियों का यहां पर सहयोग करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी लोगों को कहा कि ये जन आंदोलन बनने की वजह से ही हम इतने बड़े लक्ष्य को पूरा कर पाए। तो 25 करोड़ 80 लाख पौधे आज लगाए गए। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग के तत्वाधान में एक बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चल रहा है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा
कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। प्रातः काल से ही लोगों में अपार उत्साह है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भी सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद फिर से नए उत्साह और उमंग के साथ प्रदेशवासियों ने इस वृक्षारोपण महाअभियान के साथ सहभागी बनने का जो उत्साह है, आज उसका परिणाम है कि प्रातः काल से लेकर अब तक लगभग 9 करोड़ वृक्ष अब तक आज लग चुके हैं। पूरे दिन भर ये कार्यक्रम देर शाम तक चलेगा और कल और परसों यानी 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के तक वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग प्रदेश के हर जनपद में, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज ये कुछ नयापन यहां पर देखने को मिला होगा। भाइयों बहनों, आज से 2 साल 3 साल पहले जहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर एक एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार, नौकरी और औद्योगिकीकरण की दिशा में कैसे प्रयास आगे बढ़ाए जाने हैं, उसका एक नई कड़ी ये हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को केंद्र में रख करके हमारी सरकार कुछ तय कर रही है कि हम लोग 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां पर उद्योग लगेंगे। कहीं पे फार्मा पार्क, कहीं आईटी पार्क, कहीं पर ओडीओपी के लिए, कहीं पे प्लास्टिक पार्क के लिए, कहीं टेक्सटाइल पार्क के लिए, और प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगने वाली जो इकाइयां होंगी उनके माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होगी और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देगा। वहीं प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पौधे लगाए। प्रदेश में पौधे लगाने में अपना लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसको लेकर हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने खास बातचीत की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ में हैं और जानते हैं कि आज पौधारोपण और के लिए किस तरीके से प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सर, आज शुभारंभ हुआ है पौधारोपण का, क्या कुछ कार्यक्रम रहा और किस तरीके से देखा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार जो है वृक्षारोपण का अभियान वो एक्सप्रेसवे के किनारे एवेन्यू प्लांटेशन में करेंगे। उन्होंने कहा हरिशंकरी लगाइए, उन्होंने कहा नौग्रह वाटिका लगाइए, पंचवटी करिए। तो अलग अलग जो वृक्षारोपण की टेक्निक्स है, जो हमारी बहुत पुरानी टेक्निक्स है, उनका उपयोग किया। और आज उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे भी जो है बरगद की पेड़ की एक हिस्टोरिक पेड़ की जो है हेरिटेज पेड़ की उसकी पूजा भी की। हम लोग को निर्देश दिया है कि हमारे सभी एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग ग्रीन एक्सप्रेसवे बने और मजबूती से हम लोग
वृक्षारोपण और वनीकरण का काम करें। हमने अपने पूरे सभी जितने एक्सप्रेस वे उनके किनारे आज कोशिश हमारी की है कि 9 लाख पौधे लगाएं और इसके अलावा आसपास के गांवों में निःशुल्क पौधा वितरण भी करें, जिससे लोग ले जाकर पौधों का इस्तेमाल अपने अपने खेतों में, अपने गांव के पास, अपने घरों के पास जरूर करें। सर, ये काफी सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक्सप्रेसवे के पास में अगर वृक्षारोपण किया जाए तो इससे ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा और कहीं ना कहीं जो रूट डाइवर्जन बसों की है, तो इसकी प्राथमिकताएं जो कि समझने में या फिर जिस तरीके से पौधारोपण किया जा रहा है, क्या प्रमुख वजह रही जो कि कोरोना काल में हम लोगों ने देखा और जिस तरीके से पर्यावरण पीछे होता जा रहा था और कहीं ना कहीं ये कदम सराहनीय कदम आगे भी कई चीज़ों में बढ़ोतरी देगा, तो क्या कहें? देखिए, आपको मालूम है कि एक स्मृति वाटिका का निर्देश माननीय गांव सभाओं में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बड़ी उपलब्धता कि 1 मिलियन पौधे पूरे 5 साल में लगाने की जो टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार रखी है वो काफी सराहनीय मानी जा रही है। हमारे साथ हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पर जो सरकार की उपलब्धताएं हैं वो बताई। कैमरामैन बॉबी के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण किया गया है और इस कड़ी में प्रदेश के तमाम नेताओं और सामाजिक लोगों ने पौधे लगाए। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के टेढ़ी पुलिया के पास पीडब्ल्यूडी वर्कशॉप के हर्बल वाटिका में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के साथ विधायक नीरज बोरा समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप बताएं कि वृक्षारोपण के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वन है तो जीवन है, पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है। सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सुल्तानपुर जिले में है, वन मंत्री जी सुल्तानपुर जिले में है। मैं भी आज लखनऊ का यह एक तरह से हर्बल वाटिका बन रही है और इस वाटिका में मैं भी उपस्थित हूँ और सभी प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक, पार्टी की दृष्टि से एक कार्यकर्ता हर बूथ पर और सरकार के सभी विभाग मिलकर के एक बड़ा लक्ष्य लिया है। देखिए, वन है तो जीवन है। अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो ये वर्षा जो आप संभावना देख रहे हैं ये समाप्त हो जाती है। तो वन और जल की रक्षा करना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण समाज का उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को सबसे अपील करता हूं कि सब लोग निभाएं। जिस प्रकार से अपने बेटे और बेटी के जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने माँ बाप की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप सब लोग जो ध्यान रखते हैं, वृक्ष लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लगाने के बाद उसको बचाना, अगर उसको कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करना और उसे सुरक्षित रखना, यह वृक्ष एक पीढ़ी के लिए नहीं कई पीढ़ियों के लिए संरक्षण देने का काम करते हैं। वृक्षारोपण को लेकर यूपी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है और प्रदेश में सभी जिलों में वृक्षारोपण किया गया है। नेता से लेकर प्रशासन और सामाजिक लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन सब के बीच राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में पौधा लगाकर सरकार के इस वृक्षारोपण रिकॉर्ड कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली है। राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। सरकार ने 30 करोड़ वृक्ष का पौधारोपण का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चल रहे हैं पार्टी का, तो राज्य के अंदर पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर वृक्षारोपण और करना है पूरे राज्य के अंदर। शुभारंभ मेरा 23 जून से शुरू हुआ है वृक्षारोपण का, लेकिन आज के दिन बड़े पैमाने पर राज्य के सभी पदाधिकारी और अपने क्षेत्र में सभी मंत्रीगण, संगठन के सभी पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी, संगठन मंडल पूरा आज वृक्षारोपण के अभियान में जुटा हुआ है। और वृक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी से जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और जीवन स्वस्थ रहता है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद शरीर स्वस्थ कैसे रहे, इससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे योग दिवस हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो, स्वच्छता हो और वृक्षारोपण हो,
राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने ये जो अभियान चला उसमें जन सामान्य संगठन राजनीतिक पार्टियां तो सहयोग करती हैं, लेकिन जन सामान्य लोग जन आंदोलन के रूप में ये लेते हैं और समाज सब जुट जाता है तो आंदोलन के रूप में हो जाता है, चाहे स्वच्छता हो या वृक्षारोपण हो या योगा दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। इसलिए उसी के तहत आज ये शुभारंभ हुआ है। वहीं यूपी में हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस 75 में से एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई। यहां तक कि वो अपना गढ़ रायबरेली भी नहीं बचा सकी। सपा के समर्थन के बावजूद कांग्रेस इस सीट को बचा पाने में नाकामयाब रही। इन चुनावों में बुरी तरह हार से बौखलाई कांग्रेस अब बसपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने बसपा को बीजेपी की बी टीम तक कह डाला है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया और वहीं कांग्रेस द्वारा बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने के बाद मायावती ने जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि यूपी में भी ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का यह कहना कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कैनिंग पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और राज्यों में अपने लंबे शासनकाल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार और गुलाम बनाकर ही रखा। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है और बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है, ये कांग्रेस ने कहा। यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस, ये फिर इसके बाद मायावती ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस के सी का मतलब कनिंग पार्टी यहां पर मायावती ने बताया है। बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, ये भी यहां पर मायावती ने लिखा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में फैसला कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लड़ा जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संदेश दिया है कि सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। पाल धनगर समाज के आपको बताएं, लोगों की चुनाव में भी सशक्त भागीदारी होगी। निश्चित तौर से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने यह साफ सुथरा संदेश देने का काम किया है कि सभी वर्गों का, सभी लोगों का भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको बराबर हक मिले और पाल धनगर समाज के लोगों के की जो लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव में भी इनकी सशक्त भागीदारी होगी। इस विश्वास के साथ हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वर्ग के लोगों के साथ निरंतर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। आपने देखा होगा पिछले समय बुनकरों के साथ, अंसारी भाइयों के साथ, कुरैशी भाइयों के साथ, निषाद भाइयों के साथ, पटेल भाइयों के साथ, प्रजापति भाइयों के साथ, ब्राह्मण महासम्मेलन, सभी वर्ग के लोगों के साथ निरंतर हम संवाद कर रहे हैं। सबका बराबर का हक हो, सबका बराबर का अधिकार हो, हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो और सबको लेकर जो चलने की कांग्रेस की परंपरा है, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुटता के साथ आगे चलने का संकल्प और विश्वास के साथ आज यह रैली, ये बैठक आयोजित की गई है। देखिए, जो भी दलित समाज के लोग हैं, जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं, वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए, क्योंकि सरकार आज किसी की बात ही नहीं सुन रही है। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी पैर धोकर समाज के लिए जो है एक मैसेज देते हैं, परंतु कलम चलाकर जहां वो उनकी स्थिति सुधार सकते हैं, वहां वो स्थिति सुधारते हुए नहीं दिखते हैं। चाहे आप शिक्षक भर्ती देख लीजिए, जिस तरह से वंचित
लोगों को दरकिनार किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पूरी तरह से इनके अधिकारों और इनकी जो सुविधाएं हैं उनसे इन्हें वंचित रखे हुए है। चाहे आप हाथरस का केस देख लीजिए, जहां पे एक बच्ची को न्याय नहीं मिल पाता। आज ये समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है अपनी बात कहने के लिए और सरकार की नींद से उसको जगाने के लिए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर के साथ जुटी हुई है। वहीं चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। रविवार को वृंदावन में पहला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा और कानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। संवाद के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग लगातार जमीनी स्तर पर सक्रियता के साथ गांव-गांव जाकर बूथ कमेटी, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत कमेटियों का गठन कीजिए। आगे प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए जीत का मंत्र भी दिया और कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, खेती किसानी और महंगाई पर बात की गई है। साफ तौर पर सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग करने के लिए भी यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा पदाधिकारी संगठन को और मजबूत करें, यह भी बात इन्होंने कही। चुनाव में संगठन की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी, सभी रायों का स्वागत किया जाएगा। बूथ कमेटी का काम भी सराहनीय है। सपा के युवा नेता और समाज सेवी भगवान दीन निषाद और प्रदीप निषाद की टीम अयोध्या पहुंची है। अयोध्या में गुप्तार घाटे के निषाद बस्ती में गरीब असहाय लोगों को मदद के लिए दोनों आगे आए और मौसमी बारिश को देखते हुए असहाय लोगों को सपा के युवा नेताओं ने कई सामान वितरित किए। जिनके घर कच्चे हैं, बारिश में रहने में बहुत दिक्कत है, उन लोगों को उनके घर घर जाकर टॉर्च, छाता, मास्क वितरित किया गया। वहीं भगवान दीन निषाद की टीम का हौसला बढ़ाने विश्व राम राज्य संगठन की दीपिका सिंह और आशीष मौर्य पहुंचे। गांव में घर घर जाकर असहाय गरीब लोगों की समस्या सुनी गई और जिन लोगों के पास विधवा पेंशन, राशन कार्ड, बालिकाओं की शादी, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन करवाए गए और जल्द से जल्द सरकारी सेवा दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। इस पर भगवान दीन निषाद और प्रदीप निषाद ने विश्व राम राज्य संगठन की दीपिका सिंह, आशीष मौर्य को धन्यवाद दिया है। वहीं लगातार युवा नेता समाजवादी पार्टी के भगवान दीन और प्रदीप निषाद की टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। आज गुप्तार घाट निषाद बस्ती में निषाद रामराज संघ की दीपिका सिंह और हमारी गोताखोरों की टीम सब मिलकर जो है जुट कर के पहुंची थी निषाद समाज में। आज 4.5 साल हो गए लमसम बीजेपी सरकार आते हुए, एक भी सुविधा, सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है हमारे गांव को। और हमारे गांव के लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, सारे लोग छप्पर में पानी चूता रात भर बैठे रहते हैं, कोई भी सुविधा नहीं। राशन कार्ड कुछ लोगों का नहीं बना हुआ है, जिससे आज हम लोग जो है उनकी गरीबी देख करके आज हमारे समाज के कुछ लोग इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके और रामराज संघ की जो है अध्यक्ष दीपिका सिंह जी, मौर्य जी, इन्होंने सब लोगों ने मिलकर जुटकर सबको जो है जितना सामान जो था दिया, छाता दिया और जो टार्च दिया, पन्नी दी, ये सब दिया सुविधा। आज हमारी गोताखोर भगवान दीन की टीम, हमारी पूरी टीम निषाद बस्ती में गए हैं, जिसके घर पे पन्नी जो है दिया गया है। छप्पर टूटा था, बारिश होता है तो एकदम बैठे रहते, वो जो है न सो पाते हैं न बैठ पाते हैं, तो पन्नी दिया गया है, छाता दिया गया, हम लोग छाता दिए हैं, मोमबत्ती दिया गया है। और उसके बाद में हर घर में गए हैं, जो है कि परेशानी देखा गया है कि किसके क्या दिक्कत है, जो हम लोग सब लोग ने दिया है। रुक जाओ। हम लोग जब वहाँ पे बांट रहे थे, संस्था के लोग आए थे, रामराज के जो दीपिका सिंह और मौर्य जी आए थे हम लोग के साथ में, वो भी जो है दिलासा दिए सब लोग को कि आप लोग के मकान जो है, बहन जो बड़ी हो गई बेटियां, उनके शादी के लिए। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।